हम किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। अगर भूल में भी ऐसा होता है तो हम उसके लिए पहले से ही माफ़ी मांगते। बौद्ध धर्म, जिसके दुनिया में आज करोड़ों अनुयायी है, जिसे भगवान बुद्ध ने आज से हजारों साल पूर्व जिसकी नींव डाली, जिसका उद्देश्य एक ही था, अहिंसा परमो धर्म। कौन थे सिद्धार्थ गौतम, जिन्होंने बाद में चलकर भगवान बुद्ध की उपाधि प्राप्त की? आज हम इसी के बारे में जानेंगे। लुम्बिनी, जो आज के नेपाल में स्थित है। सन 563 ईसा पूर्व में इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय शाक्य कुल में राजा शुद्धोधन के घर एक बालक की प्राप्ति होती है, जिसका नाम गौतम वंश में पैदा होने के कारण उनका नाम सिद्धार्थ गौतम रखा जाता है। कहा जाता है कि इनके जन्म के 7 दिन के बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। बाद में महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। सिद्धार्थ का अर्थ है जो सिद्धि के लिए प्राप्त हुआ हो। जब जन्म समारोह में साधु दृष्टा आसित ने पहाड़ के निवासियों को यह घोषणा की कि यह बच्चा या तो एक महान राजा बनेगा या पवित्र पंथ प्रदर्शक बनेगा। राजा ने खुश होकर 5वें दिन 8 और ब्राह्मणों को आमंत्रित किया, जिन सभी ने एक ही प्रकार का मत रखा कि या तो यह बच्चा एक महान राजा बनेगा या एक महान पंथ प्रदर्शक। दिन बीतते गए। सिद्धार्थ का मन बचपन से ही करुणा और दया से भरा हुआ था। खेल में भी सिद्धार्थ को खुद हार जाना पसंद था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि कोई उनकी वजह से दुखी हो। सिद्धार्थ ने अपनी शिक्षा वेद उपनिषद तो गुरु विश्वामित्र से सीखे ही, तथा राजकाज की विद्या भी प्राप्त की। वे सभी प्रकार की विद्या में निपुण हो चुके थे, तथा 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह कन्या यशोधरा से हुआ। पिता द्वारा निर्मित सभी प्रकार के महलों में उन्होंने यशोधरा के साथ अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया, जहां उन्होंने राहुल नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। सभी प्रकार की सुख सुविधा होने के बावजूद भी वे एक बार अपने बगीचे में टहल रहे थे तो उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति दिखा, जिसके दांत टूटे हुए थे, बाल पक गए थे और शरीर टेढ़ा हो गया था। हाथ में लाठी पकड़े कहीं जा रहा था। दूसरे दिन वह बगीचे में आए तो उन्होंने एक रोगी व्यक्ति को देखा, जिसकी सांसें तेज चल रही थी, बाहें ढीली हो गई थी, शरीर पीला पड़ गया था। वह अपने आप से मुश्किल ही चल पा रहा था। तीसरी बार जब वे बगीचे में आए तो कुछ लोग रोते हुए एक अर्थी को ले जा रहे थे, कुछ छाती पीट रहे थे, कुछ बाल नोच रहे थे। यह दृश्य देखकर उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि धिक्कार है ऐसे स्वास्थ्य पे जो जीवन को सोख लेता है, धिक्कार है स्वास्थ्य को जो शरीर को नष्ट कर देता है, धिक्कार है जीवन को जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर लेता है। चौथी बार जब वे आए तो उन्होंने एक सन्यासी को देखा, जो सैर पर निकले थे। किसी भी सांसारिक मोह सुख से वे बिल्कुल दूर थे। साधु से सिद्धार्थ बड़े आकर्षित हुए और वो सारी सुख सुविधाओं को छोड़ने की ठान चुके थे। पत्नी और पुत्र का त्याग कर कर ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़े, जहां उन्हें दो व्यक्तियों से मुलाकात हुई, आलम कालम और उद्वक रामपुत्र से मिले, जिन्होंने उन्हें योग साधनाएं सिखाई, समाधि लगाना सिखाया। उन्हें अलग अलग प्रकार से अपनी तपस्याएं करनी शुरू कर दी। सिद्धार्थ ने पहले तिल चावल खाकर और बाद में कोई भी आहार न लेने का फैसला किया। एक दिन कुछ स्त्रियां नगर से गुजर रही थी। उनका स्वर सिद्धार्थ के कानों पर पहुंचा, जो वहां तपस्या कर रहे थे। वह कहती है, वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो, ढीला छोड़ देने से स्वर सुरीला नहीं आएगा, और इतना मत कसो कि तार टूट जाए। यह बात सिद्धार्थ को जम गई। शांति प्राप्ति के लिए आहार को त्यागना सही बात नहीं होगी। वे 80 वर्ष की उम्र तक अपने धर्म का संस्कृत के बजाय उस समय की सीधी सरल लोक भाषा पाली में प्रचार करते रहे। उनके सीधे सरल धर्म की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। 4 सप्ताह तक वे बोध वृक्ष के नीचे रहकर धर्म उपदेश करने के लिए निकल पड़े। सर्वप्रथम उन्होंने 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया, फिर उन्हें धर्म प्रचार के लिए भेज दिया। महाप्रजापति गौतमी ने सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश लिया। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य थे। बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपना उपदेश देते थे। बौद्ध धर्म के धर्म प्रचार से भिक्षुकों की संख्या बढ़ने लगी। बड़े बड़े राजा उनके शिष्य बनने लगे और संघ की स्थापना हुई। बाद में लोगों के कहने पर उन्होंने स्त्रियों को लेना भी शुरू कर दिया, जिसके कारण उनके धर्म का विचार और प्रचार देश विदेशों में होने लगा। अशोक सम्राट ने इसमें अपनी अहम भूमिका निभाई। मौर्य काल तक आते आते लोगों ने भारत से निकलकर बौद्ध धर्म चीन, जापान, कोरिया
मंगोलिया, बर्मा, थाईलैंड, हिंद चीन, श्रीलंका आदि में फैला दिया। तो दोस्तों यही थी सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बनने की कहानी, जो धीरे धीरे करके पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए थे। आज भी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग कई देशों में रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।